बीजेपी की बम्पर जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता नागपुर में हरियाणा में जो उनको जीत मिली है, बम्पर जीत मिली है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सब लोग जश्न मना रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये, हरियाणा में किस तरीके से सरकार बनी है और सैनी साहब वापस से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी की खटाखट वाली दुकानदारी बंद हो गई है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो उन्होंने खटाखट संविधान का उल्लंघन करके किताब बताने का जो काम किया था और लोगों को गुमराह करके मतदान जो लिया था, लोगों के ध्यान में आया, मतदारों के ध्यान में आया कि लोकसभा में जो अपन ने भयंकर चूक किया है, वो चूक कहीं तो भी लोगों के मन में थी और उसकी भड़ास अभी हरियाणा के चुनाव में जनता ने निकाला। आपने देखा होगा क्या, मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस के लोग लड्डू बांट रहे थे, जिलेबी बांट रहे थे। मीडिया का हर चैनल बता रहा था कि भाजपा की बुरी हाल वहाँ पर होंगी और कांग्रेस बहुमत के साथ चुन के आएंगी। परंतु बंद पेटी के अंदर जो मतदान हुआ और जो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास बताया, और निश्चित रूप से ये कांग्रेस वालों की जो नाकामयाबी है और जो उनकी खटाखट वाली जो दुकानदारी चल रही थी, वो लोगों ने टोटली बंद कर दिया। सर, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ असर पड़ेगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी? बिल्कुल, महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर बहुत बड़ा असर इसका पड़ेगा और महाराष्ट्र के अंदर आने वाले विधानसभा में के चुनाव में भी आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अलायंस है, वो अलायंस को स्पष्ट बहुमत यानी 2/3 बहुमत इस महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जिस तरीके से हरियाणा में बम्पर जीत बीजेपी ने दर्ज की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में जीत हुई है। काफ़ी राजकीय पंडितों ने, लगभग सभी चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली इस प्रकार का उन्हें वक्तव्य किया था, लेकिन हरियाणा की जनता ने फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास डाला है। हमने देखा कि हमने परफॉर्मेंस के आधार पर हरियाणा में लोगों से वोट मांगे थे और उसी के मामले में हमारी जीत हुई है और हरियाणा में तीसरी बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जीत कर आई है। कांग्रेस के सारे नेताओं ने, यदि उनके अखिल भारतीय नेता राहुल गांधी से लेकर स्थानिक नेताओं ने भी काफ़ी विरोध वहाँ किया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक असमंजस की भूमिका वहाँ निभाने का प्रयास उन्होंने किया, तो उसके बावजूद भी हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दी है। चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे और कोई हो, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार का माहौल खराब करने का एक प्रकार से एक प्रयास कांग्रेस की तरफ से हुआ है, उसको करारी मात हरियाणा की जनता ने दी है। और तीसरी बार, जो ऐसे कहा गया है कि तीसरी बार किसी एक पार्टी की सरकार आती नहीं, उसको हमने नकारा है और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े पैमाने पर जीत हरियाणा में हुई है। सर, क्या इससे महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी? निश्चित रूप से होगा। इसका कारण ऐसा है कि एक स्टेट में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होना, उसका परिणाम जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ सभी तरफ होगा और निश्चित रूप से इसका महाराष्ट्र में भी हम चुनाव जीतने वाले। यहाँ पर भी इसी प्रकार का माहौल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हार होगी, लेकिन आप देख रहे हो जिस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार ने क्या महाराष्ट्र की विकास के लिए काम किए, उसका आधार बनकर उसी को सामने लाकर हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर होगी। भारतीय जनता बंटी वो हरियाणा में इतनी बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, क्या बोलना? हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया, इसके प्रति मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राहुल गांधी और उनकी भ्रष्टाचारी टीम ने जो संभ्रम फैलाया था, वो संभ्रम को हरियाणा की जनता ने तोड़ दिया। पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया कि जनता के हित में जो कोई काम कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। महाराष्ट्र में कितना प्रभाव डालेगी हरियाणा की जीत? महाराष्ट्र में भी हम जीतेंगे। देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र के मुंबई मंत्रालय पर भगवा झंडा फड़काएंगे। सर, इतनी बड़ी जीत मिली है हरियाणा में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही हर्षोल्लास से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर और समस्त युवा मोर्चा तिलक पुतला कार्यालय के पास जो है, आप देख रहे होंगे कि भारी मात्रा में यहाँ पूरे कार्यकर्ता जमा हो गए हैं
पटाखे, आतिशबाजी और मिठाई यहाँ हम पूरे नागरिकों को जो है मिठाई खिला रहे हैं और मिठाई बांटकर हम अपनी जीत का जश्न यहाँ मना रहे हैं। सर ये महाराष्ट्र के लिए कितनी इम्पोर्टेंट जीत है? बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का हौसला और बुलंद हो गया है। हरियाणा तो एक झांकी थी और महाराष्ट्र तो अभी बाकी है। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा जैसा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित। इतनी बम्पर जीत बीजेपी को मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हैं मैम? सबसे पहले तो हमको पूरी गारंटी थी कि हरियाणा में हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी। वैसे भी आने वाले हमारे महाराष्ट्र में ही बीजेपी की सरकार आएगी, 100% आएगी, ये सबको विश्वास है। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को विश्वास है और सभी वैसे जमीन लेवल से जुड़े हुए हैं, सब जमीन पे काम कर रहे हैं। हरियाणा में जो जीत हुई है, सभी पक्ष के कार्यकर्ताओं में बहुत आनंद का वातावरण है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जीत मिली है, क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर जनता को पता है 70 साल में हम सिर्फ राजेशाही को देखते थे, एक घराने को देखते थे, लेकिन अभी जो जीत मिली है वो लोकशाही पार्टी को मिली है। एक सामान्य आदमी भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। एक राजेशाही घराने को लोगों ने दुत्कारा है, लोगों ने विकास को चुना है। जो 15 साल में विकास हुआ वो 50 साल में नहीं हुआ, ये लोगों को पता चला है। और लोगों को सिर्फ विकास ही नहीं, हम अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छी आर्थिक अगर व्यवस्था बना सकते हैं तो सिर्फ बीजेपी के कारण ही बना सकते हैं, ये लोगों को पता चला है। और हरियाणा को जो विकास हुआ है वो विकास के कारण भारतीय जनता पार्टी को मत मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमारी 2 तृतीयांश से अधिक मतदान से हम चुन के आएंगे, क्योंकि हमने विकास ही किया है, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन 50 साल में आप कहीं भी देखो कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार किया है और एक घराने को देख के ही लोगों ने मतदान करके देश को पीछे डाला है। हरियाणा में आपकी बम्पर जीत हुई है, क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी हो रही है हमको कि आज हमारी हरियाणा में बहुमत लेने से महाराष्ट्र में यही हाल होने वाले कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे यहाँ पे रहेंगी, भारत देश में नंबर 1 पे रहेंगी। हमारे मोदी साहब ने जो भारत देश में जो काम किया है, उनके अतिरिक्त राहुल गांधी या पप्पू कोई कर नहीं सकता। उसी के नतीजे आज हरियाणा में मिले। आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में यही असर दिखेगा। सर आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा में अपने दम पर बहुमत लाने की जीत हासिल की है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे को तो अभी से पसीने छूट रहे हैं कि इनका अभी क्या हाल होने वाला है। हमारा ये जनता का प्रति, भारत देश की जनता, इन्होंने जो पप्पू ने जो लोगों को बरगलाया था आरक्षण के दम पर, वो सच्चाई लोगों को, उसका उस सच्चाई का परिणाम हरियाणा की जनता ने दी है। अभी एक सोचे, इनको तो पसीना आ रहा है अभी कि क्या करे क्या ना करे। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी। सर आपके मन में क्या भावनाएं हैं कि बीजेपी हरियाणा में इतने अच्छा परफॉर्म किया, किसी को उम्मीद नहीं थी, फिर भी उम्मीद से 2 गुना परफॉर्म कर दिया बीजेपी ने? मैं हरियाणा स्वयं प्रचार में था, तो वहाँ पर गया था। आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री, उनसे मैं इतला करके उनसे ही बोला था मैं हरियाणा प्रचार में जा रहा हूँ। वहाँ गया, वहाँ वातावरण बहुत अच्छा था। ये जो वहाँ पर पहलवान, किसान और जवान, ये सारे प्लस में थे। जो लोग बोलते थे विरोध में है, इनके ही बदौलत भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पूर्ण बहुमत में आई है। जिनका यह विरोधी पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे, उन्हीं के समर्थन से यह पार्टी हरियाणा में आई है पूर्ण बहुमत से। सर मनोहर लाल और महाराष्ट्र के अंदर भी कितना भी ये विरोध करें, महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित है। सर मनोहर लाल खट्टर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनके भी काम है कई सारे हरियाणा में किए गए, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला? ये विकास की जीत है, क्योंकि जनता विकास को देखती है, कुछ नहीं। सारे जो काम भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से की, उसका नतीजा है कि आज उन्होंने, जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। और मैं हरियाणा की जनता को शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार लाई। हरियाणा में मिली जीत के लिए इतना बड़ा जश्न मना रही है यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेतागण हो, हर कोई यहाँ पर बीजेपी की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पर जीत मना रहा है। बेशक बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक का सफर अच्छा ना रहा हो, पर हरियाणा में मिली जीत बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24।
शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा व्हावा म्हणून सौर कृषी पंप आणि बळीराजा मोफत वीज योजना अशा 2 योजनांची सुरुवात संभाजीनगरच्या लाडक्या बहिणींच्या मेळाव्यात देवाभाऊंच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे। यावेळी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 60,000 पंप देण्यात आले आहेत। त्या पंपांचा विमा उतरवण्यासोबतच पुढील 5 वर्ष पंपांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी देखील सरकारने उचलली। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक सौर कृषी पंप लावण्यात आले आहेत। येत्या 18 महिन्यात शेतकऱ्यांची सर्व वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून येणार असून शेतकऱ्यांसाठी स्वतःची वीज कंपनी स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे। देवाभाऊंच्या राज्यात वेगवान निर्णय आणि घडतोय समृद्ध महाराष्ट्र।